नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और ये खास पेशकश है हमारी स्मार्ट नहीं सिटी। जी हाँ, हम बात इसलिए करें क्योंकि जिन शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद सरकार ने शुरू की थी, क्या वो वाकई स्मार्ट बन पाए हैं या फिर सिटी के स्मार्ट होने से पहले ही ये योजना अब ठंडे बस्ते में जा रही है। जबलपुर की अगर बात करें तो जबलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर को स्मार्ट बनाने का दावा तो किया गया, लेकिन दावे कागजी बनकर रह गए। करीब 900 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करने के बावजूद शहर को स्मार्ट नहीं बनाया जा सका। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इस योजना से अपने हाथ अब खींच लिए तो अब जिम्मेदार PPP मॉडल से फंड जुटाने का दावा करे। देखिए पहले एक रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी के नाम पर पिछले 8 सालों में 940 करोड़ रुपए खर्च किए गए। विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर देखें तो 1 या 2 काम ही दिखाई देते हैं। बाकी कार्यों में लीपापोती नजर आती है। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा बीते 8 साल में जो निर्माण कार्य किए गए हैं, उनमें एक अच्छा कार्य हम कह सकते हैं कि जबलपुर में हुआ है। वो है, देख सकते हैं कि इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है जिसमें 12 चौराहों में ITMS की स्थापना की गई। साथ में अगर एंट्री गेट की हम बात करें, एग्जिट पॉइंट की बात करें, कैमरों की स्थापना की यहाँ पर बात करें तो लगभग 27.34 करोड़ का ये काम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो इस बिल्डिंग में बना हुआ है और ये लगातार संचालित हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। साथ में यहाँ पर नगरीय सेवाओं की जानकारी जो है वो प्रॉपर मिल रही है। तो कह सकते हैं कि यही एक काम है जो यहाँ पर हुआ है। लेकिन 940 करोड़ के अब तक काम हो चुके हैं और 940 करोड़ में एकमात्र यही कार्य जो है वो दिखाई दे रहा है। बाकी कार्यों में अभी कुछ में प्रोग्रेस बाकी है, कुछ ठेकड़ा लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कह सकते हैं कि यही एक वजह है कि स्मार्ट सिटी जबलपुर में फैल होती दिखाई दे रही है। संस्कार धानी को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा होने के बाद अलग से शहर बसाने की मांग की गई, लेकिन तात्कालीन राजनीतिक नेतृत्व और अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण राइट टाउन और नेपियर टाउन को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया। इस फैसले के बाद से अनुमान लगाया गया था कि अब जबलपुर में स्मार्ट सिटी नहीं बन पाएगी और हुआ भी वही। 8 सालों में लगभग 1000 करोड़ खर्च करने के बाद सिर्फ 2 सड़कों का ही निर्माण कार्य हो पाया। हम बात कर रहे हैं जबलपुर स्मार्ट सिटी की। तो जबलपुर स्मार्ट सिटी ने क्या निर्माण कार्य किए हैं, इसकी बानगी जो है वो जबलपुर की सड़कों की जहां तक बात की जाती है वहां पर दिखाई दे रही है। जबलपुर की सड़कें बनी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सड़कें बनी, लेकिन सड़कें देख सकते हैं। ये सड़क जो है गोल बाजार स्थित सड़क है और ये सब पूरे गोल बाजार में लगभग 8 सड़क ऐसी जिनको स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया है। लेकिन सड़क की स्थिति की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि अभी से इसमें गड्ढे होना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि गुणवत्ता की जहाँ तक बात आती है तो वो स्मार्ट सिटी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये जो गुणवत्ता है वो कहीं से कहीं तक नहीं अपनाई गई। और ये देख सकते हैं कि रेत जो है, गिट्टी रेत यहाँ से निकलती हुई स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। हालांकि जब भी कहा यह जाता है और इंजीनियरों का भी कहना है कि जब भी कोई कंक्रीट सड़क बनती है तो उसमें सरफेस जो है एक ही बार होता है, लेकिन यहाँ इस सड़क की हम बात करें तो आए दिन रोड ब्लॉक कर दी जाती है और यहाँ पर सरफेस किया जाता है। उस गुणवत्ता जो खराब है उसको ढांकने का प्रयास किया जाता है और लेकिन वो गुणवत्ता कहीं से ढकती हुई दिखाई नहीं देती। देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे 5 से 6 साल पहले ये इस सड़क का निर्माण हुआ है। तो कह सकते हैं कि गुणवत्ता में भी स्मार्ट सिटी के जो निर्माण कार्य हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और ये निर्माण कार्य यही नहीं, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुए और भ्रष्टाचार का खेल भी शुरू हो गया। सबसे पहले स्वच्छता अभियान में 3.7 करोड़ रुपए के डस्टबिन खरीदी में खर्च कर दिए गए, जबकि कचरे के ढेर अभी भी लगे हैं। इसके बाद सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो गुणवत्तापूर्ण कार्य न होने से सड़कें उधड़ने लगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के नाम पर ABT एरिया में 24 घंटे पानी सप्लाई कार्य 23.25 करोड़ रुपए, मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स 40 करोड़, कल्चर और इंफॉर्मेशन सेंटर 83.19 करोड़, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम 25.48 करोड़, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 36 करोड़, संस्कृति थिएटर
14.09 करोड़, राइट टाउन रोड प्रथम फेज 49.47 करोड़, स्मार्ट रोड गोल बाजार 44.89 करोड़। इन कार्यों को स्मार्ट सिटी में करने का दावा किया जा रहा है। लगभग 150 करोड़ रुपए का एक काम है जो स्वच्छता से संबंधित काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से किए जाएंगे। इसमें जो पूर्व में स्वच्छता के कार्यक्रमों में जो गैप्स थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या गैस आधारित व्हीकल्स हम लोग खरीदेंगे। इसके अलावा भी स्मार्ट सिटी के लिए शासन के स्तर पर विचार चल रहा है कि और कौन कौन से काम अलॉट किए जा सकते हैं जो स्मार्ट सिटी आगे काम करेगा। सिर्फ 4 या 5 प्रोजेक्ट्स ही हैं जो अभी ऑनगोइंग हैं, जैसे जो फ्लाईओवर है, इसके साथ जो हमारे जो एक यूटिलिटी शिफ्टिंग है एंड उसमें वाटर सप्लाई का है वो एक प्रोजेक्ट है, और एक हमारा ABD एरिया में 24/7 वाटर सप्लाई है उसका काम है, और 30 जून तक हम सभी प्रोजेक्ट फिनिश कर लेंगे। 8 साल बीतने के बाद जिम्मेदार ये कहते हैं कि अभी 150 करोड़ रुपयों के कार्य होना बाकी है। जून में भले ही स्मार्ट सिटी का कार्यकाल खत्म हो रहा हो, लेकिन जबलपुर स्मार्ट सिटी को 3 सालों का एक्सटेंशन मिला है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब स्मार्ट सिटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तब जिम्मेदारों को PPP मॉडल के माध्यम से रेवेन्यू जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना में 24/7 का प्रोजेक्ट लिया गया था जो स्मार्ट सिटी क्षेत्र में 24/7 वाटर सप्लाई करनी थी। तो इसमें हमने राइट टाउन, नेपियर टाउन, सिविक सेंटर और गोल बाजार इस एरिया को शामिल करके काम किया है। पाइपलाइन बिछाने का काम और हाइड्रोलिक वाल्व लगना, ये जो स्काडा सिस्टम, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। कहीं कहीं केवल थोड़े थोड़े काम जो छूटे हुए वो चल रहे हैं, नॉमिनल काम है। और हमने जो एरिया का टेस्टिंग किया था, तो अभी हम गोल बाजार में लगभग 300-400 मकानों में 24/7 पानी कर रहे हैं। बाकी हिस्से में अभी टेस्टिंग का काम बचा है, और ये चूँकि गर्मी है इसमें थोड़ा पानी डिस्टर्ब न हो, इसलिए उसको थोड़ा रोक के रखे हैं उसको। 940 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी फिलहाल ना तो 24 घंटे पानी मिल पाया और ना ही स्वच्छता का मिशन पूरा हो पाया। 85 विकास कार्यों को पूरा करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत तो है हकीकत, जिसे भ्रष्टाचार की छांव में दबाया नहीं जा सकता। तो देखिए, अब स्मार्ट सिटी क्या स्मार्ट वाकई नहीं रह पाएगी? ज्यादा अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी संजय साहू हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े जबलपुर से। संजय, संस्कारधानी महाकौशल का सेंटर है ये जबलपुर, और यहाँ पर देखिए जोर शोर के साथ स्मार्ट सिटी योजना पूरे देश की तरह ही लागू हुई। शुरुआत भी इसकी हुई, लेकिन खुद 2023 में यहाँ के महापौर जगत बहादुर अन्नू ने स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल खड़े किए थे। 940 रुपए फंड जो जारी हुआ, नगर निगम का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, लेकिन बावजूद इसके सड़कें उखड़ रही हैं। जो स्टेडियम तैयार होना था वो अब तक सही तरीके से नहीं बन पाया। 10 फीट तक की दीवार यहाँ पर जो बनाई जाती है रानीताल की, वो ढह जाती है। कहां तक पहुंची स्मार्ट सिटी योजना, और 30 जून से पहले क्या अब किया जाएगा स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से? PPP मॉडल किस तरीके से यहां पर लागू किया जाएगा? जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कारधानी की, तो यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी का काम होना था, और स्मार्ट सिटी का पहला फेज में ही जबलपुर का चयन किया गया था। लेकिन जिम्मेदारों की बात करें तो उन्होंने अपना काम को अमली जामा नहीं पहना है, और यही कारण है कि ये पूरा स्मार्ट सिटी परियोजना जो है वो अकाट भ्रष्टाचार के गड्ढे में डूब गई। और 940 करोड़ के काम जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी ये काम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अभी हम स्मार्ट सिटी कार्यालय में मौजूद, कार्यालय के सामने मौजूद है। ये वही कार्यालय है जहां से पूरे कार्य संचालित होते थे, लेकिन कहानी ये फंसती है कि यहाँ पर जिम्मेदारों ने तो अपने घर भर लिए हैं, काम जो है वो नहीं हो पाए। चाहे साइकिल ट्रैक का काम हो, साइकिल ट्रैक का काम तो इतना घटिया हुआ है कि पेड़ लगे हुए हैं, वहां से साइकिल निकलने की जगह अभी तक एक भी साइकिल वहां पर नहीं चल पाई, और करोड़ों रुपए की लागत से उस कार्य को किया गया है। यही नहीं, इस सड़क को हम दिखाना चाहेंगे, ये वही सड़क है जिसको 3 बार खोद दिया गया, 3 बार स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया, 3 बार इसको खोदा गया है। और इस सड़क में कई बार ऐसी स्थिति बनी
कि इसको बना के फिर मिटाया, फिर बना के फिर मिटाया। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो यहाँ पर होती हुई नज़र आई हैं। यही नहीं, अगर हम बात करें तो मल्टी स्टोरी कार पार्किंग की, तो मात्र 2 ही मल्टी स्टोरी कार पार्किंग जो है वो स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई गई, जबकि दावा किया गया था कि 7 मल्टी स्टोरी कार पार्किंग होंगी, लेकिन मात्र 8 साल में 2 ही बनाई गई। यही नहीं, ऐसे तमाम जो दावे हैं स्मार्ट सिटी द्वारा किए गए हैं, वो दावे यहाँ पर खोखले नज़र आते हैं और कहीं पर भी काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो काम हुए हैं, जबलपुर की बात करें तो जबलपुर एक पुराना शहर है और पुराने शहर में पुराने ढांचे से पूरा शहर बसा हुआ था। जब स्मार्ट सिटी का फेज यहाँ पर आया था, उस समय वेद प्रकाश जो कमिश्नर थे नगर निगम, उनके द्वारा एक चाल चली गई। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि उनके द्वारा एक चाल चली गई चूंकि भ्रष्टाचार हो सके और शहर के बीचों बीच जो डेवलप एरिया था उसको चुना गया स्मार्ट सिटी के लिए, जबकि होना ये था और सभी लोगों की यहाँ तक कि जबलपुर की जितने भी संस्थाएं थे, सामाजिक संस्थाएं हो चाहे राजनीतिक संस्थाएं, सभी की मांग थी कि एक अलग स्मार्ट सिटी जबलपुर के बाहर कहीं पर लैंड लेके बसाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया चूंकि उसमें ना तो राजनीतिक हस्तक्षेप था और ना ही कोई जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप था। और यही कारण था कि इसमें तमाम प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो सकता था वो भ्रष्टाचार उनके द्वारा यहाँ पर किया गया। जो डेवलप एरिया था, चाहे वो गोल बाजार का क्षेत्र हो, राइट टाउन हो या नेपियर टाउन हो, ये डेवलप था पहले से ही, उसी को और डेवलप करने की बात की गई थी और वहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया। गोल बाजार की बात करें तो वहाँ पर जो सड़कें बनी हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं, गुणवत्ताहीन सड़कें हैं और आए दिन वहाँ पर जो सरफेस वगैरह जो सड़कें उखड़ती हैं उसका काम होता है। तो कह सकते हैं कि जितने भी काम यहाँ पर हुए सिर्फ एक जी संजय, लेकिन भ्रष्टाचार आखिर हुआ कहाँ संजय? स्मार्ट सिटी का कोई यहाँ जिसमें स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम का कोई दखल नहीं है, उतने ही पैसे यहाँ पर अलॉट होते हैं जितने नगर निगम को होते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी में आखिरकार गड़बड़ी शुरू कहाँ से हुई है? गड़बड़ी की बात करें तो गड़बड़ी का सबसे बड़ा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट फेज में जबलपुर स्मार्ट सिटी को चुना गया था, स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया था। तो जो पीपीपी मॉडल पर काम होने थे किसी को भी इसमें नहीं जोड़ा गया। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केंद्र और राज्य सरकार से जो 50% की राशि आई, लगभग 940 करोड़, पहले फेज में 384 करोड़ की राशि आई, दूसरी फेज में 500 करोड़ रुपए की राशि आई। ऐसी जो राशि आई है उसको मेन जगह खर्च न करके जो जैसे स्वच्छता अभियान की बात करें तो स्वच्छता अभियान में 3 करोड़ के ऊपर की डस्टबिन को शहर में लगा दिया गया और बांट दिया गया। 3 करोड़ रुपए मायने रखता है। ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं जिनको ये चीज मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की हम बात करें तो उसको अलग से बनाना था, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम को रिनोवेट किया गया। इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लगभग 40 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए। जरूरत नहीं थी। 40 करोड़ में एक अच्छा स्टेडियम जबलपुर शहर को अलग से मिल सकता था, लेकिन उसी को रिनोवेट किया गया। तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं जिसमें भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता है सभी को मालूम है कि कमीशन बेस पर सारे कार्य किए जाते हैं और सारे कार्य जी संजय, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है, यही वजह है कि स्मार्ट सिटी जो है वो स्मार्ट नहीं बन पाई। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से जबलपुर में घालमेल हुआ है स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से। सिटी में जितने भी पैसे खर्च किए गए थे वो वाकई वहां पर डेवलपमेंट में खर्च नहीं हुए। तो तस्वीरें आपको जबलपुर की दिखा रहे थे, कुछ और शहरों का अब रुख करते हैं आगे। और चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी यानी इंदौर की। स्मार्ट सिटी के लिए फंड मुहैया कराने से केंद्र सरकार अब इनकार कर चुकी है। इंदौर में सड़कों समेत कई अहम प्रोजेक्ट लेकिन अब भी आधे अधूरे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या स्मार्ट सिटी के बचे विकास कार्यों के लिए फंड अब पहुंचेगा, और अगर पहुंचता है फंड तो कहां से मिलेगा, जबकि निगम पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पहले आप रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। 2016 में मध्य प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी के निर्माण की घोषणा की गई, जिसमें इंदौर भी शामिल था। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर के आंतरिक विकास के साथ ही धरोहरों को सहेजने के लिए बाकायदा एक अलग से कंपनी का गठन किया गया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सड़कों के चौड़ीकरण, ड्रेनेज सिस्टम, कचरा प्रबंधन और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर काम करना था।
शुरुआती दौर में जोर शोर से कार्य शुरू किए गए, लेकिन बाद में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्यों की गति धीमी होने लगी। इतना ही नहीं, कुछ कार्य तो शुरू ही नहीं हो पाए, जिनमें कला वीथिका की नई बिल्डिंग के इंटीरियर का काम, स्मार्ट सिटी के एबीडी एरिया में पेयजल लाइन बिछाने का कार्य, स्मार्ट सिटी एबीडी एरिया में सीवेज लाइन डालने का काम, गंगवाल में मच्छी बाजार तक अधूरी सड़क बनाना, स्मार्ट सिटी के स्विमिंग पूल का निर्माण, एमओजी लाइन में हाई राइज बिल्डिंग का काम। ये वे कार्य हैं जो अधूरे हैं और इनकी निर्माण की समय सीमा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इंदौर को सिवा तबाह करने के कुछ नहीं। मेट्रो जो लाई जा रही है वो इंदौर के भूजल को पूरा बर्बाद कर देगी, क्योंकि देवगुराड़िया वाला जो साइड है हमारा राऊ बाईपास वाला रोड, वो 100 मीटर ऊपर है और कबीरखेड़ी हमारी 100 मीटर नीचे है। ये पूरी इंटरनल जो धाराएं हैं नदियों की या भूजल की, वो सारी कट जाएगी और इंदौर तहस नहस होने के लिए जा रहा है। स्मार्ट सिटी नहीं, तांडव नृत्य, मर्जी के दर्जी। वहीं दूसरी ओर शहर के विकास के लिए स्मार्ट सिटी के लिए जारी किए गए कुछ कार्यों के टेंडर तो जारी कर दिए गए, लेकिन अभी तक कार्य भी शुरू नहीं हो पाए हैं। इन कार्यों में एडीबी एरिया की कई सड़कें, नंदलालपुरा से हरसिद्धि तक सड़क चौड़ीकरण, आड़ा बाजार की सड़क, सुभाष मार्ग चौड़ीकरण, पेयजल के लिए कंट्रोल रूम, सीवेज के लिए कंट्रोल रूम, स्ट्रीट लाइट के स्मार्ट पोल लगाना, ये वे कार्य हैं जो शुरू ही नहीं हो पाए हैं। शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंदौर शहर को एक प्रयोगशाला बना दिया गया है, जहां शहर को पूरी तरह से खोदकर रख दिया गया है। साथ ही प्रचलित कार्यों को भी पूरा नहीं किया जा रहा। 20-21 साल में क्या हो गया? 21 साल में पहले आपने जेन्यूआरएम बताया, फिर सिंहस्थ योजना बताई, फिर आपने स्मार्ट सिटी बताई और दुनिया भर के तमंगे बता दिए। इंदौर क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी था, तो वो क्या झूठ था? न ग्रीन बचा न क्लीन बचा, तो फिर स्मार्ट सिटी के और हिसाब जो स्वच्छता अभियान में नंबर 1 कैसे आ गया? हालांकि स्मार्ट सिटी की जिम्मेदार अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। INS 24/7 के संवाददाता महेश मिश्रा ने स्मार्ट सिटी इंदौर के सीईओ से इस संबंध में विस्तार से चर्चा की। सर, स्मार्ट सिटी की बात करें तो इंदौर के 7 अवार्ड के बाद में एक बड़ी जिम्मेदारी इंदौर के लिए होती है कि यहाँ पे जो काम है वो सारे प्रॉपर तरीके से हों, और अभी एक्सटेंशन हुआ नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि 30 जून से काम बंद होने जा रहे हैं। अभी तक स्मार्ट सिटी के कितने प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट हो गए हैं, कितने अभी रनिंग है, कितने कंप्लीट होने वाले और कितने डिले हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंदौर स्मार्ट सिटी जो है इनिशियल स्मार्ट सिटीज़ में से एक था। 2016 में इसका जो है नाम निकल के आया कि स्मार्ट सिटी होगा। 1000 CR के अराउंड हम लोग को टोटल जो है रकम मिली थी, जिसमें से 500 CR मान के चलें स्टेट गवर्नमेंट और 500 CR सेंटर का था। इसका एक ब्लूप्रिंट बना था कि टोटल हमें किस तरीके से काम करना है, क्या क्या काम करना है। तो जो 1000 CR के टोटल काम हैं जो हम लोगों के मैंडेट में थे, वो सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एक और मैंडेट था कि हमें अपनी इनकम से भी कुछ कुछ काम करने हैं, तो 300 CR हम लोगों ने इतने पूरे जो इनकम अभी तक हम लोग ने इन्वेसाज की या मिली हमको, उसके बेसिस पे जो प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं, सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स आज की तारीख में प्रचलनशील हैं। कुल मिला के 1300 जो CR का हमारा रकम होता है, उसमें से 135 हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स लिए थे, जिसमें से 32 के अराउंड प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो फाइनेंशियली कंप्लीट नहीं हुए हैं, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं। इनमें मेजरली 4 जो पैकेजेस हैं वो सीवरेज के, 4 पैकेजेस वाटरवेज के, और कुछ जो जिनका फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हुआ है लेकिन एंड अमाउंट देना बाकी है। बस वही काम स्मार्ट सिटी की तरफ से जो करने थे वो बचे हुए हैं। आप कितने संतुष्ट हैं? आपको लगता है, आप सेटिस्फाइड हैं कि जो काम अभी तक हुए हैं या जो इस काम की स्पीड है वो बिल्कुल सही है, या इसमें और तेजी लानी चाहिए? कुछ काम बहुत स्पीड से हुए हैं और स्पीड में हमारे टाइम लिमिट से पहले हुए हैं। जैसे 56 का काम था,
56 टाइम लिमिट से पहले कंप्लीट हुआ। काफ़ी सारे गार्डन्स ऐसे हैं जो हमने टाइम लिमिट में पहले कंप्लीट किए। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि शायद बिजनेस एज यूजुअल में हो ही नहीं पाते अगर एसपीवी नहीं होती, जैसे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीज़ बिना आईटी इंटरवेंशन के पॉसिबल नहीं था। ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसमें इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चलता है, जिसमें एक एक टिपिंग व्हीकल का हमें जीपीएस के थ्रू पता पड़ता है कि वो कहाँ है। और जैसे गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन जितने भी इंदौर के अंदर बने हैं, तो इंदौर की स्वच्छता जर्नी में भी स्मार्ट सिटी ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और जैसे कि हर प्रोजेक्ट में होता है, हर सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट में होता है, कुछ प्रोजेक्ट टाइम से पहले कंप्लीट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट टाइम में डिले होते हैं। तो जो डिले होते हैं उन पर जो पेनल्टीज़ होती हैं हम लगाते हैं। एज़ फार एज वर्किंग ऑफ स्मार्ट सिटी हम लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि काम काफ़ी अच्छा हुआ है। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वी विल सी कि हम कहाँ का इम्प्रूव कर सकते हैं, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। ये हैं दिव्यांग सिंह, युवा आईएएस हैं, नए अधिकारी हैं और एक नई कमान के साथ में इंदौर में इन्होंने अपना एक कार्यकाल शुरू किया और वो संतुष्ट हैं अपने इस पूरे कार्यकाल को लेकर कि स्मार्ट सिटी में काम बेहतर तरीके से हुआ है। हालांकि साथ में वो ये भी बताते हैं कि कुछ काम डिले हुए हैं तो उसमें नियमानुसार पेनल्टी भी लगाई गई है। स्मार्ट सिटी में फंड देने से केंद्र सरकार इनकार कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि स्मार्ट सिटी अपने बाकी बचे विकास कार्यों के लिए आर्थिक संसाधन कहां से और कैसे विकसित करेगा। INS 24/7 के लिए इंदौर से महेश मिश्रा की रिपोर्ट। तो इंदौर में क्या कुछ तस्वीरें स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हैं, ये हमने आपको दिखाई हैं। और चलिए इस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ सीधे आर्थिक राजधानी इंदौर से लाइव जुड़े हैं। महेश, इंदौर हर चीज में अव्वल रहा है, स्वच्छता की बात हो, खान पान की बात हो, चाहे वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, इंदौर हमेशा आगे रहा। यहाँ तक कि 2023 में तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से जब नेशनल सर्वे जब हुआ था तो इसमें भी नेशनल अवार्ड इंदौर को मिला था। नंबर 1 स्मार्ट सिटी इंदौर रह चुका है। फिर चूक कहाँ हो गई है? क्यों प्रोजेक्ट आधे अधूरे पड़े? क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, यदि हमको चूक कहा हुई है इसको समझना है तो ये लगभग हिंदुस्तान के हर स्मार्ट सिटी के साथ हुआ है, जो इंदौर के साथ भी हुआ है। इसमें एक आपने एक शब्द सुना होगा, एसपीवी। ये एसपीवी का फुल फॉर्म है स्पेशल पावर्ड व्हीकल। केंद्र सरकार की जो अवधारणा थी देश भर में स्मार्ट सिटी बनाने के पीछे जो सोच थी, वो सोच ये थी कि देश भर की नगर निगम, नगर पालिक निगम जो हैं वो पहले से ही बरसों पुराने कामों में बोझ में इतनी दबी हुई है कि वो कोई नई सोच के साथ में कोई नया काम नहीं कर पा रही हो। बेसिक पानी देना, साफ सफाई, बिजली की व्यवस्था और कर टैक्स वसूलने में इतनी बिजी है कि सिर्फ मेंटेन कर पा रही है, नया कुछ कर नहीं पा रही है। तो इसलिए स्मार्ट सिटी का एक अवधारणा लाई गई थी देश भर में और उसके पीछे सोच ये थी कि इसमें नए IAS ऑफिसरों को भेजा जाए जो युवा हो, नई सोच के साथ में आए और इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हों जो फैसला ले पाएं अपने इलाके के बारे में, अपनी स्मार्ट सिटी के क्षेत्र के बारे में और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना के बराबर हो। इसलिए इसमें सीईओ को जो है हेड बनाया गया। स्थानीय कलेक्टर और स्थानीय जो संभाग निगम आयुक्त होते हैं उन्हें इस कमेटी में रखा गया। साथ में ऑप्शनल था कि 2 और लोगों को जोड़ा जाए जिसमें नॉन पॉलिटिकल लोग। पर जब स्मार्ट सिटी स्टार्ट में शुरू हुई तो उस समय यह कॉन्सेप्ट था कि स्मार्ट सिटी का पैसा, स्मार्ट सिटी का काम उन इलाकों में लगे जो नगर निगम वहां की काम नहीं कर पा रही, जैसे सड़कों के चौड़ीकरण पे या नए जो पानी के सिस्टम लाने, 24 घंटे पानी देना, या फिर जैसे इंदौर में बात करें तो टेक्नोलॉजी में आज इस शहर के हर कोने को कैमरे से कवर किया और सारे कैमरों का फीड एक सेंट्रल ऑफिस में पहुंचता है। वो आपके घर का कैमरा उसका भी फीड उनके पास तक पहुंचता है। इनमें काम हुआ। पर शुरुआती दौर में जब फंड आया तो इस फंड को कैसे यूज करना है, उस समय पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हुआ। और शुरू के 1 से 1.5 साल में, 3 साल 4 साल पुराना ये प्रोजेक्ट है, शुरू के 1 से 1.5 साल में लगभग हर शहर में जो हुआ वो इंदौर में भी हुआ। पॉलिटिकल लोग आए और उन्होंने उन कामों में पैसा लगवाया। जिस तरीके के संजय अभी बता रहे थे कि जबलपुर में जो कचरे के लिए कंटेनर जिन्हें लिटर बिन कहा जाता है उनमें करोड़ों रुपए फूंक दिए गए जिनकी जरूरत नहीं थी, जो नगर निगम ऑलरेडी कर रहा था। उसके पीछे कमीशन का खेल था, वो इंदौर में भी हुआ। उन सड़कों पे काम किया गया जिन सड़कों पे काम की जरूरत नहीं थी, वहां भी कमीशन का खेल रहा। इंदौर में जो गंगवाल से लेकर के माफ कीजिएगा सरोटे से लेकर के जो गंगवाल बस स्टैंड तक, ये 2 बस स्टैंड है, शहर के पुराने बस स्टैंड और पुराना शहर का इलाका, इनके बीच में जोड़ने की एक बड़ी सड़क, चौड़ी सड़क करने का काम शुरू किया गया जो अधूरा आज तक पड़ा हुआ है। मच्छी बाजार पर जाकर ये सड़क रुक जाती है एक तरफ से, दूसरी तरफ से आकर गंगवाल से कुछ किलोमीटर पे सड़क रुक जाती है। उस काम पे पैसा खर्चा किया गया जो नगर निगम कर सकता था, पर वो काम पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से कलावी थी का या शहर के जो बात करें हम 56 दुकान की, 56 दुकान को बड़ा बेहतर
बड़ा खूबसूरत बना दिया गया, पर वो आने जाने का रास्ता था। वो मास्टर प्लान की सड़क है जिसपे सामने वहां पे बने हुए मॉल के लोग आज कोर्ट में गए हुए हैं और उस रास्ते को रोक दिया गया। तो बेतरतीब विकास हुआ, विकास के नाम पर पैसों में घोलमाल हुआ, बंदरबाट हुई और बुरी तरीके से स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म किया गया। और खत्म करने के साथ ही साथ जो शहर को फायदा मिलना था वो ना मिलने के बावजूद इंदौर शहर के कई इलाके आज भी खुदे पड़े हैं। ड्रेनेज पे काम हो रहा है, शहर के जवाहर मार्ग पे लगातार कई दिनों से पिछले 1 से 1.5 महीने में ड्रेनेज पे काम हो रहा है, जो कि इतनी धीमी गति से चल रहा है कि आने वाले 6 महीने में और पूरा नहीं होगा और 1 महीने बाद में बारिश शुरू हो जाएगी। शहर की कई सड़कें खुदी पड़ी हैं, राजवाड़ा से लगे हुए सुभाष मार्ग, इमली बाजार, जो ये इलाके हैं उन इलाकों की सड़कों को खोद के छोड़ दिया गया है। बारिश आने वाली है, वो सड़कें अगले 6 महीने तक और पड़ी रहेंगी। तो जो शहर सुंदर था, साफ था, स्वच्छ था, हरा भरा था, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया और पूरे शहर में स्मार्ट सिटी से जो काम और बेहतर हो सकते थे उनमें जी महेश, देखिए स्मार्ट सिटी के काम काफी कुछ हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब भी आधा अधूरा निर्माण बचा हुआ है, लेकिन अब तो संकट नगर निगम के सामने होगा कि किस तरीके से प्रोजेक्ट अब पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए स्मार्ट सिटी अब स्मार्ट नहीं रह जाएगी क्या वाकई, क्योंकि 2014 में ये योजना केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई थी। जब मोदी सरकार की गवर्नमेंट बनी केंद्र में तब स्मार्ट सिटी योजना लेकर आई थी सरकार, लेकिन 10 साल हो चुके हैं। 2014 के बाद 2024 का क्या सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। स्मार्ट सिटी योजना पर ब्रेक लग रहा है, लेकिन अब भी शहर जो है वो स्मार्ट नहीं बन पाए हैं। और इसके साथ ही फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।